गाइस, हाउ यू, होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को पीछे करेगा, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मार्केट पे हावी हो रहा है, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बढ़ रहा है, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके आप अपने करियर को बहुत दूर तक लेके जा सकते हैं। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में ही बात करेंगे। और पहली बार चैनल पे नया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिलती रहे। गाइज, अगर हम बात कर लें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम प्लेसमेंट से कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट अगर कंप्यूटर साइंस के हो रहे हैं किसी भी कॉलेज में, तो दूसरे नंबर पे जो प्लेसमेंट आता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आता है। इवन दो आप IIT का भी डेटा उठा के देख लोगे तो वहाँ पे भी आपको लगेगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। रीज़न उसका कि इलेक्ट्रिकल का स्कोप प्राइवेट इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इंडिया हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में दो सिनेरियो यहाँ पे बनता है। पहला है सैलरी पैकेज को लेकर के, सैलरी पैकेज को लेकर के पूरी तरह से टक्कर दे सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, क्योंकि अभी AI में जो जा रहे हैं उनका तो छोड़ दीजिए, जो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट कई जगहों पे इक्वल हुई है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि जॉब देने में, कि नंबर ऑफ जॉब्स की बात करेंगे तो उससे तो आगे चला जा सकता है। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कंप्यूटर साइंस वालों से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वालों को जॉब मिल जाए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कम पास आउट हो रहे हैं। आपको पता है पिछले 5 सालों में कॉलेजों में भर भर के एडमिशन हुए हैं CSC में, तो CSC में ज़्यादा लोग पास आउट हो रहे हैं, जॉब मार्केट में कम है, तो उसका भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन सैलरी में पीछे करना थोड़ा सा टफ होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि मान लीजिए किसी कॉलेज में या किसी ईयर में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन CSC में बहुत पैसा है, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में अ लॉट ऑफ मनी। सो वहाँ पे चीज़ें भी हैं, मतलब कंप्यूटर साइंस की दुनिया पैसों से भरी है, लेकिन आपको उस स्किल पे पहुँचना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट में। लेकिन इलेक्ट्रिकल की भी दुनिया पैसों से भरी है, इलेक्ट्रिकल में भी पैसे की कमी नहीं है। तो आप ये समझ लो कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कभी आगे कभी पीछे ऐसे पैरेलली जाने की कोशिश करा। अगर CS यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिकल कभी यहाँ बराबर में आ जा रहा, कभी नीचे आ जा रहा, बराबर में आ रहा, नीचे आ रहा, हो सकता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CSC को इन फ्यूचर पीछे भी छोड़ सकता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डबल फायदे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि गवर्नमेंट जॉब भी बहुत सारे निकलते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। सो गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे जॉब निकलते हैं, सो प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है। सो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है डे बाय डे, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा और मैनेज करना पड़ेगा। तो जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो सीरियस होकर के करें, कि अपनी वैल्यू को समझे, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स CSC में आ जाते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे ब्रांच में स्कोप नहीं है, हमारे ब्रांच में उतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसा उनका सोचना बिल्कुल गलत है। आपके ब्रांच में, आपके ट्रेड में बहुत स्कोप है। ये डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रिकल की दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हो। भाई इलेक्ट्रिकल में ऐसे भी लोग हैं जो जॉब नहीं पा रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत हाई पेड सैलरी जॉब कर रहे हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल एंड नॉलेज। अगर आप सही तरीके से अपने स्किल का यूज करोगे, सही तरीके से अपने स्किल का यूटिलाइजेशन करोगे, तो ट्रस्ट मी गाइज आपका करियर बहुत दूर तक जाएगा और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और सही तरीके से नहीं यूटिलाइजेशन करोगे तो फिर वहीं पर चीज़ें बेकार हो जाती हैं और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, चाहे BTech कर रहे हो, चाहे इवन दो ITI भी अगर आप इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू को समझिए। प्राइवेट इंडस्ट्री में बहुत पैसे हैं, ठीक है, उस इंडस्ट्री में आपको आना पड़ेगा, उस इंडस्ट्री में चीज़ों को जानना पड़ेगा, उस इंडस्ट्री में चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज गाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरा काम था आपको बताना और आपका काम है इस पर सोचने की ज़रूरत है। वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन करें, जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जाकर के ज़रूर देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।